जी कमीनी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं ना बेसिकली स्टूडेंट वीज़े पे गया था यूके। सही। तो वहाँ पे मैं सिर्फ 1 साल लीगल रहा हूँ, 2 साल मैंने ओवर स्टे किया है। तो वेरी गुड। वहाँ से मैं इल्लीगल सर वहाँ से वो शिप से मैं उधर स्पेन गया हूँ। स्पेन से मैंने पदरून करवाई है घर पे। सही। तो वो करवा के वहाँ से सर अभी मुझे 3-4 दिन हुए हैं, मैं इधर बर्लिन जर्मनी में आ गया हूँ। वेरी गुड। तो सर आगे से मैंने ये मशवरा आपसे ये लेना था, क्योंकि उधर सिर्फ पैसों को देख के मैं इधर आया हूँ। और जो है ना, अब मुझे उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आपकी वीडियोस देखी है ना, और सुना है यहाँ पे लोगों के जो सवाल हैं। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि यहाँ पे आके यानी कि मुझे अजील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साउद। दाऊद। देखो, अगर तो पीछे वाले मर गए हैं, अगर कोई पीछे जिंदा नहीं है तो जील कर लेनी चाहिए। नहीं सर, और पीछे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। वो और तो अगर अब अगर पीछे जिंदा हैं और आप चाहते हो कि वो आप उनको मिलो, देखो, जिंदा होना एक और चीज होती है। जिंदा लोगों को देखने की चाहत मौजूद है अगर दिल में कि वो मर जाएं, तो आप उनको देख लो, जाके उनका चेहरा देख लो। तो अजील नहीं करवानी चाहिए। क्यों? कि अगर एक दफा अजील करवा ली, अजील अगर आपकी पास ना हुई, जिस किसी ने आपको बुलवाया है उसे कहो कि भी मुझे किसी कैंप का विजिट करवाओ जर्मनी में, जहां पे मुझे आपने बुलवाया, और मुझे बताओ कि भी जर्मनी में आप 2025 जून के बाद जो बंदे वहां पे असाइलम करवाते हैं उनका असाइलम कितनी देर चलता है? 10 दिन, 15 दिन, महीना या 2 महीने? दो ठीक है। महीने के अंदर अंदर आपका रिकॉर्ड पूरे यूरोप में गंदा हो जाएगा। गंदे से मुराद कि आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा कि ये जो नाम क्या आपका? साउद। ये जो साउद साहब है, ये साउद साहब ने जर्मनी में असाइलम लिया था, और ये एक झूठे आदमी है। वो आपका नाम झूठा करके आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे और आपको बोलेंगे हमारा मुल्क छोड़ दो। ठीक अब है। जब ये आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालेंगे और आपको बोलेंगे हमारा मुल्क छोड़ दो, जब आप स्पेन में जाओगे, अब आप मुझे बताओ कि आपका ये लॉजिक क्या कहता है कि स्पेन में आपने पदरोन किस लिए करवाई है? सर वो पेपर उनके लिए करवाइए। पेपरों के लिए। और स्पेन का कानून क्या कहता है? पदरोन करवाओ तो स्पेन में रहो, या पदरोन करवाओ या इटली या जर्मनी में जाके असाइलम करवा लो, 2 साल वहां पे असाइलम गुजारो, और 2 साल बाद हमारे पास आ जाना, हम आपको पेपर देंगे। ये कहता है आपको स्पेन? स्पेन तो यही कहता है कि उधर हमारे पास आपको, उसका मतलब ये है कि 2 साल आपने उधर स्टे करना है। एग्जैक्टली exactly, साउथ भाई बहुत मेहरबानी। अब ये देखो कि आपने, अब जब आपका यहाँ से साइलम खत्म होगा, आपका साइलम यहाँ पे, क्योंकि जिस मशीन के ऊपर आपने फिंगर उंगलियां लगा के जर्मनी में साइलम लेना है, उसी मशीन के ऊपर आपने स्पेन में जाना और वहां पे फिंगर लगा के कार्ड लेना है। जी बिल्कुल। अब आपने पदरौन करवा के आप यहाँ पे आ गए हैं, और वहां पे उन्होंने, आप उनको ये बता रहे हैं, स्पेन वालों को आप ये शो करवा रहे हैं कि यू आर इन स्पेन, आप जी जी। स्पेन में मौजूद है, सही है। जी बिल्कुल। लेकिन आप स्पेन में नहीं है, यहाँ पे आ गया, आपने साइलम कर लिया। अब जी। जब 2 साल बाद आप यहाँ से वहां पे पेपर लेने के लिए जाओगे, आपको क्या लगता है कि वो जो स्पेन में इमिग्रेशन में वाले में बैठे हुए हैं वो उल्लू के पट्टे हैं? जी जी। जी, वो बेवकूफ नहीं है, वो अक्लमंद है, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। तो सऊद भाई, जिस किसी बंदे ने भी आपको यहाँ पे बुलवाया है, उसके आगे हाथ जोड़ो, उसे कहो कि भी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा जो है वो रिकॉर्ड खराब करने में, देखो आप यूके में भी तो असाइलम कर सकते थे ना। जी बिल्कुल। आप यूके में उन्हें कहते कहते कि भी मैं ही जड़ा हूँ, पेपर मिल जाने थे। नहीं मिलने तो उधर भी। नहीं नहीं, मिल जाने थे। अ, यूके में अगर आप उन्हें कहते कभी मैं ना मर्द हूं, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं सर देती। बात बात काट रहा हूँ आपकी। वो वहाँ पे तो मुझे काफी दोस्तों ने कहा कि करवा लो, उस चीज पे मेरा दिल ही नहीं था, मैंने वो चीज करनी ही नहीं थी, मेरा दिल ही नहीं था मान रहा उस चीज पे। लेकिन साउथ बेटा, असाइलम असाइलम ही होता है। जी बिल्कुल। अगर आप वहां पे कहते तो वहां पे आपके 99.9% चांसेस थे कि आपको वहां पे रहने की इजाजत मिल जाती। ठीक है। और जर्मनी में आपके पास सिर्फ 10% चांस है। 10% भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिए हैं। 100 बंदा इंटरव्यू देता है तो उसमें से एक बंदे को रहने की इजाजत मिलती है, 2 को मिल जाएगी या 3 को मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको 10% कह रहा हूं। इसलिए ये आपको बता रहा हूं, आपके लिए ये नहीं कह रहा, ये जो तकरीर कर रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, ये हर उस आने वाले के लिए है जो यहाँ पे आके साइलम करवाना चाहता है। इसलिए बच जाओ, इज्जत के साथ वहां पे थोड़े पैसे कमा लो, स्पेन में जाके थोड़े पैसे कमा लो, पेपर ले लो। माँ बाप अगर बीमार हुए तो उनको जाके देख लो कि यहाँ पे पेपर पास हो गए, रुपए बड़े कमाओगे जर्मनी में, मुझे पता है रुपए बड़े हैं यहाँ पे। माँ बाप मर गए, उनको देख नहीं सकोगे। हमारे पास 10-10 साल के रिकॉर्ड ऐसे पड़े हुए हैं, माँ भी मर गया, माँ प्यो भी मर गया,
भाई बड़ा भाई भी मार गया। यहाँ पे वो पागल हो गए हैं। हमारी सड़कों के ऊपर 2 पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे घूमते हैं, बड़े रुपए कमाए उनके, इस वक्त उनके पाँव में जूती भी नहीं है। तो सर अगर बगैर अजील के यानी कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ यानी कि छुप छुप के काम करूँ, अगर उसमें भी मैं पकड़ा जाता हूँ तो उसका भी ये सेम ही है जी जो वो बिल्कुल, उसका पकड़े जाओगे, उसका भी यही है। कभी वो ये जो है पुलिस वाले पकड़ेंगे, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम डाल देंगे, साउथ भाई यहाँ पे पकड़ेंगे, फिंगर लेंगे, यहाँ पे से डाल देंगे। वहां पे जाओगे 6 महीने बाद 7 महीने बाद पेपर दे दो, उन्होंने कहना जी आप तो यहाँ पे रहे नहीं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जाना ही बेहतर है। देखो साउथ भाई, लॉजिक के साथ सोचो ना। जी अगर बिल्कुल। ऐसा कोई काम मिलता है जो अंदर बैठ के करना है, कोई मसला नहीं है, छुप छुपा के काम करना है, कोई मसला नहीं है, सिस्टम गुजर जाएगा, करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई रिस्क है, 1% भी रिस्क है, पकड़े जाओगे, ना करना। ये मेरी रिकमेंडेशन है, करना है या ना करना आपकी अपनी मर्जी। नहीं सर, जैसा आप कह रहे हैं ठीक है, वहाँ पे जाना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वो रिस्क है, जिस चीज़ के लिए आए हैं बेसिकली वो पेपर्स हैं, और अगर वही नहीं मिलने तो फिर फायदा ही नहीं है इधर आने का ना। पैसा साउथ बेटा देखो, 3 साल आपको ऑलरेडी गुजर जाएगा अकॉर्डिंग टू आपकी स्टोरी, जी जी बिल्कुल। और अगले 2 साल स्पेन में गुजर जाने हैं, और अगर जर्मनी में फंस गए तो अगली जिंदगी गुजर जानी है। सिंपल सी बात है, पिछले पिछले मार जाएंगे, उनके लिए आप इधर मार जाओगे। जी बिल्कुल सर। इसलिए मेरी जो बात थी वो यही तक थी, मेरा नॉलेज ये कहता है, आगे आपकी अपनी मर्जी। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी इन्फॉर्मेशन। वेलकम वेलकम, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज़।